हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे मेन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कितनी है। नंबर थर्ड है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। फोर्थ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स। नंबर फिफ्थ है बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। यहाँ पर पॉलिनोमियल के टाइप्स जो देखने हैं हमें किसके बेसिस पर देख रहे हैं, डिग्री के बेसिस पर। और नंबर 6 है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल में। नंबर 7 है रिमाइंडर थ्योरम। 8th पे फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे। और 9th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जाना है, कितनी आइडेंटिटीज़ हैं, क्या यूज़ है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इनका। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देख लेते हैं हम। ए पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक पॉलिनोमियल होता है वो इस फंक्शन की फॉर्म में होता है। अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन हमें दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। जहाँ पर ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, अगर क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये ए एन जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से जो ए एन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ऑल द कंपोनेंट्स आर होल नंबर्स एंड ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, सॉरी मैंने कंपोनेंट्स बोला, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर है, यहाँ एक्स टू दी पावर एन है या एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है, वो सारी की सारी किस में होंगी, होल नंबर में होंगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर पावर होल नंबर में नहीं होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा है एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3, तो ये जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इस तरीके से लिखा होता कि रूट एक्स प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या होगी, x टू दी पावर 1/2, जो कि 1/2 जो क्या है, होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, होल नंबर नहीं। इसलिए जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसकी जो पावर है वो किस में हो, होल नंबर में, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसीलिए यहाँ बोला गया है ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स एंड ऑल कोफिशिएंट्स, और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, मीन्स नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, दोनों तरह के नंबर आते हैं। नेक्स्ट है ई एन इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ई एन क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स किसी वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, मीन्स उसके आगे, लीडिंग मीन्स उसके आगे जो कांस्टेंट पार्ट है वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। एन क्या है, डिग्री है। डिग्री के बारे में हम आगे जानेंगे क्या होती है डिग्री। और ए जीरो इज द कांस्टेंट टर्म। ए जीरो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे ये इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ये कांस्टेंट टर्म। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें इसमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री इसमें क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स यानी ग्रेटेस्ट पावर। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 4, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी। किसी भी पॉलिनोमियल में आप डिग्री निकाल सकते हो कि डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसका डिग्री कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर आल्सो कॉल्ड डिग्री जीरो पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम डिग्री जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज, इसके कोई जीरोज नहीं होते। जीरोज मतलब सॉल्यूशन नहीं होते या उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, अनलेस इट इज अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मतलब क्या है इसका मतलब है, जैसे ये है मैंने लिखा 4, तो 4 अगर अकेला लिखा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा या जीरो डिग्री जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर हम 4x टू दी पावर 0 लिखते हैं, यहाँ x की पावर कितनी हो गई, 0, x की पावर 0 हो गई यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। और किसी की भी पावर 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको 1 लिख सकते हैं। और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या बचेगा, अकेला कांस्टेंट बचेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट
अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल में कई सारे टर्म्स होते हैं, तो उनके बेसिस पर हमें बताया गया है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो टर्म्स जान लेते हैं क्या होते हैं। जैसे पॉलिनोमियल है कोई 4x² + 5x + 3, तो इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है। और टर्म किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ आप देख लो, किसी भी वेरिएबल में अगर एक टर्म हो, केवल और केवल एक टर्म हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। जैसे कि 3x, तो ये क्या है, ये है मोनोमियल। नेक्स्ट है टू टर्म, तो टू टर्म वाला, दो टर्म वाला क्या कहलाता है, बाइनोमियल। जैसे 3x + 4, तो 3x + 4 क्या है, बाइनोमियल है। किस तरीके का पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट है थ्री टर्म वाला कहलाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म है, 3x² + 5x + 4, इसमें तीन टर्म है, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट था पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली द कांस्टेंट टर्म, और वह पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म पाया जाता है वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल देख लो 4 या 5 भी है ना, जो भी कांस्टेंट नंबर आ जाए 16, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल। देखो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 हो, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 0, 3x की पावर 0, तो ये क्या कहलाएगा, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। मीन्स डिग्री के बेसिस पर इसका कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए नॉट डिफाइन है। आगे है एक पॉलिनोमियल डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो और वहाँ पर a ≠ 0 होगा। देखो a ≠ 0 तो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x भी 0 हो गया, फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा, फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री आप लोग जान चुके हो क्या होती है डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, वो डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर क्या लिखा, डिग्री 2 लिखा हुआ है, यहाँ डिग्री 3 होगा, यहाँ ये डिग्री 3 होगा। 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल कहलाता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी 3 डिग्री होती है, इसकी डिग्री 3 होती है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री 4 हो, या फिर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 4 है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री क्या होगी, 4। यहाँ पर 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गई, 2। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है। देखो जहाँ पर पावर शो नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो इसीलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखो रियल वैल्यू जो होती है वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू निकल के आती है, रियल वैल्यू निकल के आती है, वही इसका जीरोस कहलाता है। जैसे x² - 1 कोई पॉलिनोमियल ले लिया, तो इसके अगर सॉल्व करोगे तो x² और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a² - b² क्या हो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो a + b और a - b इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 और x - 1। ये x + 1 और x - 1 हो गया, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी, तो इसको x + 1 = 0, यहाँ x - 1 = 0 लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो x = -1 और x = 1, ये दो वैल्यूज निकल के आ गई। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इसकी क्या कहलाएंगी, जीरोस कहलाएंगी। ये दोनों वैल्यूज हैं, ये इसकी क्या कहलाएंगी, जीरो, जो हमने कहाँ से फाइंड की, x² - 1 से फाइंड की। तो जो रियल वैल्यू होती हैं x की, या किसी भी वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल दिया गया है, उसकी जो रियल वैल्यू निकल के आती है वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है।
अब आगे दिया हुआ है कि सो रियल नंबर्स m एंड n आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर दिया कि m और n क्या हैं, जीरोस हैं, यानी m की जैसे मान लिया दो वैल्यू है, m की x की दो वैल्यू है, m है और n है। तो इस m और n से वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे m और n की जगह यानी एक वैल्यू -1 है और एक वैल्यू +1 है, इससे आप देख सकते हो m n की जगह -1 और 1 ले लिए यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए। तो pm यानी px क्या दिया हुआ है, x² -1। तो यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 -1 क्या होता है 0, यानी p -1 के लिए क्या आ गया 0, यानी pm के लिए 0 आ गया। तो ये फाइंड हो गया। उसी तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ले लो कि px क्या है, यही x² -1। अगर px की जगह p1 रखो यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर -1 और ये 1 -1 0, यानी इसके लिए भी ये क्या आ गया 0 आ गया। तो सिंपली इसमें यही बताया गया है कि जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो में जो वेरिएबल होता है उसकी जो रियल वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। और आगे ये फाइंड करके बताया गया है कि m और n क्या है, जीरोस हैं जैसे, तो ये इसको क्या कर देगा, अगर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0 कर देगा, जैसे यहाँ पे किया और यहाँ पर भी किया। सिंपली यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। आगे चलते हैं हम आगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय द बाइनोमियल x - a। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है px जिसे x - a बाइनोमियल से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा pa। चलो हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया px जो कि x³ - 4x² - 7x + 10 है, और हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है x - 2 से। x - 2 से डिवाइड करना है और x - a से अगर इसको कंपेयर करो तो जो x यहाँ पर pa क्या आने वाला है, यहाँ पर p आने वाला है 2, यानी हम a की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ a की जगह क्या है 2 है, सिंपली x - a यहाँ x - 2 यानी a की जगह क्या होगा 2। तो p2 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो p2 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब क्या है, जब हम p2 निकाल लेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ क्या बोला गया pa 2 रिमाइंडर नहीं है या a रिमाइंडर है, पूरा का पूरा pa, यानी p2 पे हम जो वैल्यू निकाल लेंगे वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा। जो जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाय 2 + 10। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब 8 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -14 + 10, 8 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस का अलग ऐड कर लो। हमने 10 और 8 को ऐड किया तो 18 आया, और 16 और -14 को ऐड किया तो -30 आया। तो 18 और प्लस -30 ये हो गया -12, यानी P2 जो क्या है P2 है -12, यानी जो रिमाइंडर निकल के आया वो क्या आया -12 निकल के आया। वही कह रहा है कि जो रिमाइंडर क्या होता है PA होता है, इसमें केवल A नहीं होता PA होता है, क्योंकि हम x की जगह A की वैल्यू रख के हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। यही इसी तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। आगे हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। और फैक्टर थ्योरम है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ f इज इक्वल टू 0, यहाँ पर दिया गया f इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर कह सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 आए ये भी बोल सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाएगा कि जो x - a है वो fx पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। चलो इसको भी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। fx बराबर दिया हुआ है x² + x - 6। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके जब फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, इसके जो फैक्टर आएंगे तो यहाँ पर आप देखो इसको लिख सकते हैं हम 3x - 2x - 6। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया है मैंने। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये वाला स्प्लिटिंग मेथड तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ x कॉमन लिया तो x + 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x + 3। तो जो फैक्टर आए वो क्या है, एक आया x + 3 और दूसरा आया x - 2। ये जो फैक्टर निकल के आया इस तरीके से, यहाँ पर एक ही दिया गया है, हमने यहाँ दो लिए हैं, एक x + 3 और एक x - 2, यानी एक ही जगह आई है जो भी वैल्यू आई है। ठीक है, तो एक जो वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी, एक हो गई -3 और एक हो गई +2, है ना। और अब इसमें अगर फाइंड आउट करके देखोगे
देखो यहाँ ए की जगह क्या आया है, ए की जगह एक तो हो गया माइनस का 2, माइनस का 2 नहीं, देखो ए की जगह अगर देखोगे तो 2 ही दिखाई देगा, क्योंकि माइनस तो इसमें भी है और इसमें भी है, और ए की जगह यहाँ देखोगे तो ये प्लस का 3 है और हमें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, यानी ए इज इक्वल टू एक आया माइनस का 3 और एक आया ए इज इक्वल टू वो प्लस का 2। तो यही बताया गया है कि ये जो है इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। और ज़्यादा आपको करके देखना है तो एफ एक्स जैसे ये दिया है, हाँ यहाँ एक्स की जगह आप वैल्यू रख के देखिए, इस जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की जगह हम पहले -3 रख के देखते हैं। -3 को हमने रख के देखा, -3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी ये यहाँ पर -3 होगा, -3 और -6, तो 3 का -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, तो 9 माइनस 9 यानी ये 0 आ गया। जब हमने f की जगह -3 पुट किया तो इसके लिए क्या आ गया 0, वही इसमें बताया गया कि एफ ए अगर यानी एफ ए मीन्स f -3 अगर इस एफ एक्स को 0 कर देता है तो x माइनस ए क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से आप ए को भी करके देख सकते हो। तो यही बताया गया है इस फैक्टर थ्योरम में कि अगर एफ ए यानी f-3 अगर किसी भी उसको पॉलिनोमियल को 0 कर देता है तो एफ ए क्या कहलाएगा, या x माइनस ए इसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। यही है इस फैक्टर थ्योरम में। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो इस चैप्टर में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़नी है जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये तीनों की तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो सारी की सारी आइडेंटिटीज। फोर्थ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, जो होता है जेड का होल स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी आप ये सारी जितनी भी जो आइडेंटिटीज़ है यहाँ तक आपने सारी 8th क्लास में पढ़ के रखी हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब बाई होगा, सॉरी यहाँ 3xy होगा जो पावर के रूप में आ गया है, ये 3xy, तो 3xy और यहाँ x प्लस वाई। 7 है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। और ये जो आइडेंटिटी है ये इसी क्लास में आई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस का zx। आगे अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम जो 0 दिया गया है तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू 3xyz। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये होता है एक्स प्लस वाई, सॉरी ये जो है x प्लस वाई होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा और यहाँ पर होना चाहिए x प्लस वाई और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो है x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।